थ्रिलर का दूसरा नाम हेडिंग्ले। एशेज सीरीज, हेडिंग्ले टेस्ट, करो या मरो की स्थिति। जीते तो सब बढ़िया, वरना हारे तो सब कुछ खत्म। जी हाँ, बस ऐसा ही था साल 2023 का एशेज, जहां पहले 2 टेस्ट जीता ऑस्ट्रेलिया 2-0 की बढ़त के साथ कॉन्फिडेंस से लथपथ आया एशेज के तीसरे टेस्ट हेडिंग्ले में। हेडिंग्ले जहां एशेज दांव पर लगी थी। हालत कुछ नहीं, सब कुछ 2019 एशेज वाले ही थे। ऑस्ट्रेलिया सीरीज में आके इंग्लैंड का स्कोर 0, सीरीज के बीचों बीच एशेज दांव पर लगी थी। ऑस्ट्रेलिया जीता तो एशेज अपने देश ले जाता, इंग्लैंड जीता तो एशेज जिंदा रहती। पर अब अप्रोच अलग थी, टीमें भी थोड़ी अलग थी, पर इंग्लैंड की हालत और भी ज्यादा खस्ता। बाउंसबॉल के चलते इंग्लैंड को खूब खरी खोटी सुनाई गई, ऊपर से बैरस्टो का वो कंट्रोवर्शियल रनआउट। ऐसे में स्टोक्स ने एक बहुत बड़ा दांव खेला। 686 विकेट लेने वाले जेम्स एंडरसन का ही पत्ता टीम से साफ हो गया। ऐसे में क्रिकेट पंडितों का यह सवाल था कि और कितनी शर्मनाक होगी ये हार। कई सवालों के साथ शुरू हुआ था ये टेस्ट। आगे क्या हुआ ये आज हम आपको बताते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलियन शेरों के मुंह अब एशेज जीत का खून लग गया था। वहीं इंग्लैंड वाले भी जख्मी शेर थे, जो हमेशा ही बेहद खतरनाक होता है। देखना यह था कि ये मैच कितना खूंखार होगा। इंग्लैंड ने वोक्स और वुड को टीम में मौका दिया। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने भी इंजर्ड ग्रीन की जगह 5 साल बाद रेड बॉल क्रिकेट में वापसी कराई मिचेल मार्श की। खैर, कांटे की टक्कर शुरू हुई और यहाँ से शुरू हुआ बेशकीमती हेडिंग्ले टेस्ट। मैच के पहले ही ओवर में ब्रॉड एक बार फिर वार्नर को निपटा गए। वुड ने भी आते आते आग के गोले फेंकने शुरू किए, पर इस मैच की सबसे तेज बॉल 155 की स्पीड से कर डाली। ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को कस के अपनी पैसी बॉलिंग से परेशान कर दिया। ख्वाजा का तो डंडा ही उखाड़ फेंका और 85 के स्कोर पर पेस बैटरी ने 4 बैट्समैन को बाहर कर दिया। लेकिन अब क्रीज पर आए मिचेल मार्श, जिन्होंने आते ही बाउंसबॉल वाले इन डॉक्टरों को इन्हीं की दवाई का स्वाद चखा दिया। और जहां कोई दूसरा प्लेयर 20-25 से ऊपर नहीं बना पा रहा था, इन्होंने 17 चौके और 4 लंबे छक्के जड़ रन बॉल 118 रन ठोक दिया। ट्रेविस हेड ने भी अच्छे हाथ दिए। ऑस्ट्रेलिया एक बड़ा स्कोर करने को जा रहा था, लेकिन इंग्लैंड वाले हार मानने को तैयार नहीं थे और लगातार 147 के एवरेज स्पीड से आग उगल रहे वुड ने ऑस्ट्रेलिया बैटिंग की कमर तोड़ कर रख दी और 240 पर 4 विकेट से 263 पर 10 विकेट कमाल का कोलैप्स करा दिया। वुड ने 5 विकेट लिए, वहीं वोक्स और ब्रॉड ने भी अच्छी खासी बॉलिंग की। जवाब में इंग्लैंड ने भी कोई अच्छी शुरुआत नहीं की और टॉप 5 बैट्समैन बड़े सस्ते में सिमट गए। ऐसे में 87 पर 5 विकेट के नाजुक स्कोर से चीजें बिगड़ने लगी। 1-2 विकेट और ऑस्ट्रेलिया 100-150 की लीड ले जाता। पर एशेज का फंसा हुआ मैच हेडिंग्ले का ग्राउंड हो, इंग्लैंड फिसड्डी हो चुकी हो और बेन स्टोक्स ना चले, ऐसा कभी हुआ है क्या? बस बैट्समैन सब निकल चुके थे और यहाँ मोर्चा संभाला स्टोक्स ने और 75 के स्ट्राइक रेट से खूब तहलका मचाया। मर्फी को तो एक के बाद एक रख कर छक्के दिए और 6 चौके 5 छक्के जड़ 80 रन की बेहद क्रूशियल इनिंग्स खेल डाली। नीचे से वुड ने भी सिर्फ 8 बॉल में 24 रन ठोक दिए और इंग्लैंड को बेहद खरीब ला दिया। लेकिन कमिंस ऐसा ही टेस्ट के नंबर 1 फास्ट बॉलर नहीं है। बाकी लोअर ऑर्डर को सस्ते में समेट कुल 6 विकेट के साथ 26 रनों की लीड लेकर निकल पड़े। चाहे लीड ऑस्ट्रेलिया के हाथ थी, लेकिन वुड ने जो कैमियो खेला उसने आग में घी डाल दिया और मोमेंट्स इंग्लैंड की तरफ कर दिया। और इसी का फायदा उठाते हुए ब्रॉड ने टेस्ट क्रिकेट में 17वीं बार आउट कर दिया डेविड वार्नर को। अब तो शायद ब्रॉड वार्नर के सपनों में आते होंगे और स्मिथ वार्नर को हल्के में समेट कर एक बार फिर 90 पर 4 विकेट कर इंग्लैंड मैच निकाल ले गया था। अब बस इंतजार था टेस्ट क्रिकेट के मूविंग डे कहे जाने वाले तीसरे दिन का, जहां लगभग 90% मैच का रिजल्ट आ जाता है। लेकिन सारे मोमेंट्स पर पानी फेर दिया बारिश ने, जो कि सुबह से ऐसी बरसी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और लगभग 6 घंटों का लंबा इंतजार फाइनली अब खत्म हुआ। इंग्लैंड ने अच्छी शुरुआत की और वोक्स ने पहले इनिंग के हीरो रहे मार्च को सिर्फ 28 के स्कोर पर ही आउट कर दिया। मैच इंग्लैंड की तरफ आ गया था, लेकिन तब बढ़ गए ट्रेविस हेड, जिन्होंने 77 रन की वो फाइटिंग नॉक जड़ा ऑस्ट्रेलिया को फिर से मैच में वापस ला खड़ा कर दिया। लेकिन इंग्लैंड भी कोई ढील देने के मूड में नहीं था और लोअर ऑर्डर को ज्यादा हाथ खोलने का मौका न देते हुए 224 पर समेट गया। अब जॉब थी इंग्लैंड के बल्लेबाजों के हाथ। 251 रनों का एक ट्रिक ही टोटल। वैसे तो 2 दिन बाकी थे, लेकिन अब इंग्लैंड वाले अब टेस्ट को T20 मोड में खेलना पसंद करते हैं और सामने थे कंगारू, जो आखिरी तक भी फाइट करते हैं। लेकिन अब एक दिक्कत थी, कप्तान स्टोक्स इंजर्ड हो चुके थे। पर इंग्लैंड ने इंटेंट नहीं बदला। हो गए पहले बॉल से शुरू। एक तेज 42 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप हुई, लेकिन जब टॉप 4 में से कोई भी जिम्मेदारी से खड़ा नहीं हुआ, ऊपर से स्टोक्स भी सिर्फ 13 रन बनाकर चल पड़े, तो ऑस्ट्रेलिया लगभग जीत के करीब पहुंच चुका था। अभी भी इंग्लैंड को 80 रन चाहिए थे, लेकिन हाथ में थे सिर्फ 4 विकेट और कोई एक्सपीरियंस बैटर नहीं। लेकिन तब डट खड़े हुए 24 साल के हैरी ब्रूक और इस मैच के अनसंग हीरो क्रिस वोक्स। ब्रूक ने दिखा दिया कि आईपीएल का फॉर्म आईपीएल तक ही। टेस्ट क्रिकेट में वो बीस्ट है, जिसे हाई प्रेशर सिचुएशन में सूझबूझ से खेलना भी आता है, सिर्फ अंधाधुंध बैट नहीं चलाते। काफी रिस्पॉन्सिबल तरीके से कैलकुलेट रिस्क के साथ ब्रूक ने एक लाजवाब 75 रन की पारी खेली। लेकिन उनके आउट होते ही ये मैच फिर पेंडुलम से घूमने लगा। अब क्रीज पर आए इस मैच के कमबैक किंग मार्क वुड, जिन्होंने एक के बाद एक चौका छक्का जड़ा और सिर्फ 8 बॉल में 16 रन ठोक दिए और वोक्स की वो विनिंग शॉट देखने लायक थी। फाइनल इंग्लैंड के हाथ जीत लगी और बाउंसबॉल ने एक बार फिर एंटरटेनिंग मैच दे डाला। हेडिंग्ले ने एक बार फिर अपने नाम और इतिहास को बनाए रखते हुए हमें एक कमाल का थ्रिलर दी, जिसे आने वाले टाइम में द मैच ऑफ ग्रेट कमबैक्स के नाम से भी जाना जाएगा।
जहाँ कभी वुड, कभी मार्स तो कभी वोक्स की कमाल की कमबैक परफॉर्मेंस रही। इंग्लैंड वालों ने तो अपनी बात पर कायम रहते हुए साबित कर दिया कि जीते या हारे, चाहे दुनिया अड़ियल कहे या घमंडी, वो डरकर नहीं बल्कि बाज़ से खेलेंगे, जो कि काबिल तारीफ है। साथ ही एशेज भी अभी तक जिंदा है। अब मिलते हैं ओल्ड ट्रैफर्ड में। जाते जाते एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप दिल के कमजोर हैं तो इंग्लैंड वालों के मैच से दूर ही रहें, क्योंकि बाज़ आपको एक्साइटमेंट अटैक भी दे सकता है। खैर ये तो मजाक था। तो ये थी हेडिंग्ले टेस्ट की कहानी, क्रिक माइंड की जुबानी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मात्र 11% लोगों ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। 89% लोग अभी भी वैसे बैठे हैं। प्लीज आप लोग भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।